मॉड्यूल नंबर 10 असाइनमेंट नंबर 6 एरे फार्मूलाज वर्सेस सम एफ्स, काउंट एफ्स, एवरेज एफ्स। नाउ हमने इस डेटा की रिपोर्ट मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू सम एफ्स, काउंट एफ्स और एवरेज एफ्स के थ्रू बनाई थी। सम एफ्स मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करने के लिए आप यूज़ करते हैं, डायनामिक रिपोर्ट है। सिमिलरली काउंट एफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया को हैंडल करता है, अगेन काउंट एफ्स एंड देन एवरेज एफ्स। 2007 का नया फार्मूला जो कि बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन आपके एवरेज को कैलकुलेट कर रहा होता है। और लेट सपोज कि आपको यही रिपोर्ट 2003 के फॉर्मेट पे देनी हो, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये रिपोर्ट 2007 के अलावा 2003 या उससे पहले एक्सेल के वर्जन्स के अंदर नहीं चलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये 2007 के फार्मूलाज हैं एवरेज एफ्स, सम एफ्स एंड काउंट एफ्स। अगेन ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा एंड देन तब आपने ये रिपोर्ट बनाई। बट अगर हम एरे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो यही रिपोर्ट एरे फार्मूला से कैसे बनेगी। नाउ F3 से पेस्ट नेम विंडो आती है, हमने तमाम कॉलम्स के नेम असाइन किए हुए हैं। यहाँ हम फार्मूला पुट करते हैं, यहाँ जो फार्मूला लगेगा बेसिकली वो अली, उसके प्रिंटर एंड देन ईयर 2005 और डॉलर वाइज रिपोर्ट बनाएगा। देन सम करना है हमें, बट हमारी कंडीशन क्या होगी कि जितने भी आपके नेम्स हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू R8 में से आपने R को लॉक कर दिया। नाउ एरे फार्मूला कैसे बनेगा, हाउ डू वी नो कि ये एरे फार्मूला है। बिकॉज अब देखिए कि आप नेम का पूरा कॉलम है जो कि सेलेक्ट हो चुका है। इस नेम के पूरे कॉलम के अंदर आपके पास मोर देन 1 वैल्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स 1900 आपके रिकॉर्ड्स हैं इस डेटाबेस के अंदर। आप 1900 नेम्स को एक सिंगल सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑल्दो कि एक्सेल के अंदर सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि आप 2 सेल की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, बट पूरी रेंज को किसी सेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एरे फार्मूला, मीन्स वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन एंटर। नाउ आपकी 1900 डेट्स कंपेयर होंगी R8 के साथ, दैट्स मीन कि आपको 1900 ट्रू फॉल्स मिलेंगे। ये एक लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया एंड देन ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये तो सिंगल कंडीशन हो गई कि नेम मस्ट बी अली, बट इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रिंटर। नाउ एरे फार्मूला के अंदर अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी हो देन आप एस्ट्रिक का साइन यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ओपन, अनदर कंडीशन आपकी यह है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू S7 और S7 में से आप सिर्फ 7 को लॉक करेंगे। सेकंड कंडीशन हो गई आपकी। नाउ थर्ड कंडीशन ये है कि ईयर मस्ट बी इक्वल टू 2005। और लेट्स सपोज कि आपके पास डेट्स में से ईयर अलग से नहीं दिए हुए, मीन्स कि ये कॉलम हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज एरे फार्मूला के अंदर आपको ईयर अलग से एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस डेट में से, बिकॉज हम फार्मूले के अंदर ही तमाम डेट्स में से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कि आपने ईयर का फार्मूला लगाया और तमाम डेट्स का रेंज सेलेक्ट कर ली। दैट मीन्स कि आपकी तमाम डेट सेलेक्ट हो चुकी हैं, उसमें से ईयर निकलेगा और जो भी आपका ईयर एक्सट्रैक्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू R6। ये बाय ऑल डायमेंशन R6 लॉक होगा, बिकॉज हर सेल R6 को देखेगा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ द थर्ड कंडीशन इज़ दैट कि आपके पास नेम अली है, प्रोडक्ट प्रिंटर है एंड देन ईयर 2005 है। जब आपकी तीनों कंडीशन ट्रू होती हैं, मीन्स कि नेम भी अली है डेटाबेस के अंदर, उसकी प्रोडक्ट भी प्रिंटर है और ईयर भी 2005 है, देन गेट द डॉलर्स। नाउ इस सेल का रेफरेंस देने के बजाय हम इनडायरेक्ट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं एंड देन अब इनडायरेक्ट के फार्मूले के अंदर इस सेल का रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इनडायरेक्ट का फार्मूला इनडायरेक्टली किसी भी रेंज को कॉल करने के लिए आप यूज़ करते हैं। नाउ इफ़ आई प्रेस एंटर, सिस्टम हमें 0 रिटर्न कर रहा है, बट इफ़ वी प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर सिस्टम हमें रिजल्ट दे रहा है। ग्रेट, इसे हमने ड्रैग कर लिया एंड देन पूरी रेंज पे कॉपी करके पेस्ट किया। अब अगर हम चेंज करते हैं यूनिट्स, मेक श्योर कि आपकी रेंज डायनेमिक हो गई है
ना दैट मीन्स के आपके पास डॉलर आ रहे हैं 2006 के 76957। यहाँ हम चेक करते हैं 2006 डॉलर्स 76957। ऑसम, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ ये रिपोर्ट एक्सेल 2007, 3 तमाम वर्जन्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। नाउ इस रिपोर्ट की अगर हम एग्जीक्यूशन देखना चाहें कि ये आंसर किस तरह से आ रहा है, एरे फार्मूला किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है। और हमने एक बात यहाँ ये भी कही कि जब आप एरे फार्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ एस्ट्रिक का मतलब होता है एंड का साइन, और एंड का साइन या एंड की आपकी जो लॉजिकल फंक्शन होता है वो हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। मोर देन वन कंडीशन जब आपके पास हो और आपको तमाम कंडीशन ट्रू देखनी हो तो आप एंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करते हैं एंड देन यहाँ इसे एग्जीक्यूट करते हैं कि ये फार्मूला कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। तो इस सेल के ऊपर आपके पास 3 कंडीशन थी, अली, देन उसके प्रिंटर, देन 2006। अगर आपके पास ये 3 कंडीशन आपको कंपेयर करनी हो तो आप एंड का फार्मूला यूज़ करते हैं। दैट मीन्स के योर नेम मस्ट बी अली, वन कंडीशन, कॉमा, सेकंड कंडीशन इज दैट योर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू प्रिंटर, थर्ड कंडीशन योर ईयर मस्ट बी इक्वल टू 2006, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ना सिस्टम हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स बिकॉज नेम अली है, उसकी प्रोडक्ट प्रिंटर है, बट ईयर 2004 है। लेट सपोज के इसे हम मैनुअली 2006 कर देते हैं, सिस्टम रिटर्न कर रहा है ट्रू बिकॉज तीनों कंडीशन ट्रू हो चुकी हैं। नाउ इसे हमने अंडू किया, कंट्रोल Z एंड देन डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट प्रिंटर है, नेम अली है, ईयर 2006 है, सिस्टम ने रिटर्न किया ट्रू। Now in Boolean logic, false means 0 and true means 1. That means कि ये 1 है। अगर हम इन ट्रू फॉल्स को इसके डॉलर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑफ कोर्स 0 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 0 आएगा, बट ट्रू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आपने लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला एंड देन डॉलर, आपके पास 0 आ गया एंड देन आपने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि जहाँ पे ट्रू था वहाँ वैल्यू आ गई और आप एट लास्ट यहाँ पे इन सबको सम कर देंगे, आपका आंसर 2393 एंड देन मेक श्योर कि 2393 यहाँ भी आ रहा है। ग्रेट। नाउ दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 07 की जगह 1 से मल्टीप्लाई करा दें, दैट मीन्स कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आंसर आएगा 0, बट जहाँ पे 1 आ रहा होगा दैट मीन्स के सिस्टम ने ट्रू को मल्टीप्लाई किया है 1 से, एंड ट्रू मीन्स 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ये हमने इसलिए किया कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। 23 आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स के 2006 के अंदर आपके पास अली प्रिंटर की ट्रांजैक्शन जो हुई थी वो 23 हुई थी। ग्रेट। अब यही काम हम यहाँ करते हैं। काउंट इफ्स के थ्रू हमने रिपोर्ट बनाई थी, बट अब हम बना रहे हैं एरे फार्मूला के थ्रू सम। अगेन आपकी लेंदी कैलकुलेशन है इसलिए आपने ब्रैकेट में डाल दिया, नेम मस्ट बी इक्वल टू अली, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू T21, दैट मीन्स के आपके पास प्रिंटर के इक्वल होना चाहिए, एंड देन थर्ड कंडीशन इज़ दैट ईयर मस्ट बी 2005, बट ईयर हमारे पास अलग से नहीं है, दैट्स वाई हमने ईयर का फंक्शन लगाया एंड देन डेट्स ले ली। सिस्टम तमाम डेट्स में से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन कंपेयर करेगा उसको S20 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। ये आपने इस कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज किया है, सम का ब्रैकेट क्लोज करना रह गया एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। नाउ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है 8, बट इफ़ वी चेंज इट 2006 मेक श्योर के 23 आ रहा है, और यहाँ भी आपके पास आंसर 23 आ रहा था। ग्रेट। देन आपने इसे कॉपी कर लिया, या फिर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D भी प्रेस कर सकते हैं एंड देन कंट्रोल R टू ड्रैग राइट हैंड साइड ऑफ योर वर्कशीट।
काउंट इफ्स की जगह आपने यूज़ किया एरे फार्मूलाज। अगेन ये रिपोर्ट 2003, 2000, 2002, 97 हर जगह वर्केबल होगी। नाउ इन द लास्ट आपने एवरेज इफ्स से रिपोर्ट बनाई। एवरेज इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू आपने एवरेज कैलकुलेट किया कि 2005 में अली ने प्रिंटर की एवरेज परफॉर्मेंस क्या दिखाई, डॉलर वाइज, या आप देख सकते हैं यूनिट वाइज आपका एवरेज पर ट्रांजैक्शन क्या रहा। ग्रेट। बट अगेन एवरेज इफ्स 2007 का फार्मूला है। अगर ये रिपोर्ट आपको 2003 पे देनी हो देन आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सम क्यों करना है? बेसिकली हमें अली 2005 प्रिंटर एंड देन उसके डॉलर उन सबको सम करना होगा। मीन्स के अली की 2005 के प्रिंटर की जितनी भी सेल्स थी उनको सम करना होगा एंड देन सम करने के बाद अली 2005 एंड देन प्रिंटर की जो ट्रांजैक्शन हुई थी, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, उससे डिवाइड करना होगा। देन हमारे पास यहाँ एवरेज आ जाएगा। बट ये काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन होगी बिकॉज पहले हमें अली के प्रिंटर 2005 के तमाम डॉलर्स को सम करना होगा एंड देन फिर अली प्रिंटर 2005 उनकी तमाम ट्रांजैक्शन को काउंट करके जो आपके पास टोटल आ रहा होगा उससे डिवाइड करना होगा सो दैट कि हमें एवरेज मिल जाए। नाउ अगेन आपने एक ब्रैकेट एक और ओपन किया बिकॉज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। नेम मस्ट बी इक्वल टू अली, कॉलम को लॉक कर दिया। नाउ सेकंड कंडीशन इज़ दैट आपने प्रोडक्ट देखी, प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू प्रिंटर T5 35 को लॉक कर दिया। नाउ थर्ड कंडीशन ईयर के फंक्शन के थ्रू आपने तमाम डेट्स में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन मस्ट बी इक्वल टू 2005 एंड देन मल्टीप्लाई बाय इनडायरेक्ट इसलिए कि अगर हम यहाँ डॉलर वाइज देखना चाहें तो डॉलर वाइज रिपोर्ट आ जाए, यूनिट वाइज देखना चाहें तो यूनिट वाइज आ जाए। देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये तो आपके पास अली प्रिंटर 2005 के डॉलर्स आ गए। बट अगर हमें देखना हो कि अली प्रिंटर 2005 की ट्रांजैक्शन कितनी थी, दैट मीन्स कि यही रिपोर्ट आपकी यूज़ होगी। बट हम ईयर के बाद ये जो आपके पास डॉलर्स को आप इवेल्यूएट करवा रहे हैं हम ये नहीं करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन मालूम करनी है। तो अभी हमने इस ऊपर वाली रिपोर्ट में देखा था कि अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन मालूम करनी हो तो ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू एंड देन जो आंसर आपका आ रहा था उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सिस्टम ने हमें फ्रीक्वेंसी दे दी थी और उसको हमने सम कर दिया था। देन यहाँ भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, आपका जो भी आंसर आ रहा है दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एंड देन सम के बाद आपने एक ब्रैकेट और क्लोज कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर 114। यहाँ हम देखते हैं 114 2005 अली प्रिंटर एंड देन डॉलर वाइज। ग्रेट। 2005 अली प्रिंटर एंड देन डॉलर्स। कंट्रोल डी देन कंट्रोल आर। अब अगर आप चेंज करते हैं इसे, मेक श्योर कि आपके पास रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। नाउ यू डोंट नीड एवरेज इफ्स एट ऑल। आपने एरे फार्मूला के थ्रू ही एवरेज कैलकुलेट कर लिया मल्टीपल क्राइटेरिया को हैंडल करते हुए। बट ये रिपोर्ट ऑल्दो के कॉम्प्लेक्स है बिकॉज एरे फार्मूला, जैसा कि हमने असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर देखा कि एरे फार्मूला का डिसएडवांटेज ये है कि एरे फार्मूला इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते, हर किसी के इस्तेमाल में नहीं आते। दैट्स वाई एरे फार्मूला का इस्तेमाल नॉर्मली कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत कम लोग करते हैं। बट बीइंग एन एडवांस एक्सेल यूज़र, एरे फार्मूला आपने देखा कि कैसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहा है, जो इम्पॉसिबल कैलकुलेशन है वो भी पॉसिबल बना रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ग्रेट। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।